हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर मीन्स एक ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स रोटेशनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और you can say rotational mechanical energy into electrical energy. So it is a device which converts mechanical energy into electrical energy. It is a device which converts mechanical energy into electrical energy. Okay. It produces alternating current. It produces alternating current which changes direction regularly, which changes direction regularly, which changes direction regularly after fixed interval of time. After fixed interval of टाइम। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का? तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। It is based on electromagnetic induction. Electromagnetic induction when a closed coil is rotated in a uniform magnetic field. When a closed coil is rotated in a uniform magnetic field, an induced EMF is generated. An induced EMF is generated and current is produced. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर वन बाय वन सभी पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। ये एक नॉर्थ और साउथ पोल है, यानी ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक कॉइल है, PQRS, ये क्लोज्ड कॉइल है। नीचे ये एक रिंग है S1, इसको स्लिप रिंग कहते हैं S1, ये इससे कनेक्टेड है। और जो दूसरा एंड है, ये वाला एंड है कॉइल का, ये इस तरह से नीचे एक
दूसरे स्लिप रिंग S2 से कनेक्टेड है। S1 S2 आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। इन S1 S2 के अगेंस्ट ये दो ब्रशेज हैं B1 B2, दे आर यूजली कार्बन ब्रशेज, ओके, B1 B2, और इसके अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस अप्लाई की जाती है RL, और इसके अक्रॉस आप आउटपुट लेते हैं, ओके। S1 S2 जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो कॉइल के साथ रोटेट करते हैं। ये कॉइल क्या होगा, अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट करेगी। ये है एक्सिस ऑफ कॉइल, और इस एक्सिस के अबाउट ये कॉइल विद एंगुलर स्पीड ओमेगा रोटेट करेगी। और जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो S1 S2 भी कॉइल के साथ रोटेट करेंगे, लेकिन B1 B2 नहीं करेंगे। B1 B2 का जो कॉन्टैक्ट है S1 S2 के साथ वो एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, यानी B1 B2 तो अपनी जगह पे रहेंगे, S1 S2 घूमते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे, ओके। तो B1 B2 रोटेट नहीं करेंगे, S1 S2 कॉइल के साथ रोटेट करेंगे। B1 और S1 या फिर B2 और S2 का जो कॉन्टैक्ट है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ओके। तो B1 के अगेंस्ट, जैसे अगर ये B1 है मेरा हैंड और ये S1 है, तो S1 इस तरह से रोटेट करेगा, ओके, और तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इनके बीच में, ब्रशेज और रिंग्स के बीच में मेंटेन होगा। ये है डायग्राम। अब हम इसके सभी कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ following parts. It consists of following parts. Number 1, field magnet. Field magnet तो या तो एक हॉर्सशू शेप का परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हो टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। ए horseshoe shape or a powerful electromagnet, a powerful electromagnet is used to produce a strong magnetic field. To produce a strong magnetic field. Strong magnetic field vector B. ओके, तो सबसे पहले तो क्या चाहिए आपको, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फिर आपके पास कॉइल है PQRS, इसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं, इसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं। तो नंबर 2, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS. It consists of a rectangular coil PQRS. It consists of a rectangular coil PQRS having large number of turns, having large number of turns, large number of turns of insulated copper wire, of insulated copper wire wound over a wound
over a cylindrical soft iron core. Wound over a cylindrical soft iron core. Wound over a cylindrical soft iron core. Okay. The core can be rotated in magnetic field. The core can be rotated in मैग्नेटिक फील्ड. ये यही आर्मेचर कॉइल वाले पार्ट का हिस्सा है, ये जो मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड. अबाउट एन एक्सिस perpendicular to vector B, means perpendicular to magnetic field. तो ये है सेकंड पार्ट. थर्ड है कि ये है थर्ड पार्ट, स्लिप रिंग्स. S1 S2 आर स्लिप रिंग्स. ओके. तो टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल. आर्मेचर कॉइल का एक एंड ये है जो S1 से कनेक्टेड है और एक एंड ये यहां पर S2 से कनेक्टेड है. ओके. सो टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ armature coil are connected to two coaxial rings S1 and S2. Two coaxial are connected to two coaxial rings called coaxial rings S1 and S2 called slip rings. Called slip rings. Slip rings. तो मैंने आपको बताया था S1 S2 कॉइल के साथ रोटेट करते हैं. ओके. सो S1 and S2 रोटेट विद आर्मेचर कॉइल अबाउट सेम एक्सिस. ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके. S1 and S2 rotate with armature coil about same axis of rotation. About same axis of rotation. तो ये था स्टूडेंट थर्ड पार्ट. अब लास्ट है कार्बन ब्रशेज B1 एंड B2. कार्बन ब्रशेज B1 एंड B2. तो उसके लिए मुझे इधर से इरेज करना पड़ेगा. Okay, so number 4 is brushes. B1 and B2 are two brushes.
B1 and B2 are two brushes pressed against slip rings. Pressed against slip rings. Brushes B1 and B2 remain fixed in their positions. Brushes B1 and B2 remain fixed in their positions. Brushes B1 and B2 remain fixed in their positions and maintain sliding contacts with S1 and S2. Induced current in armature coil. Induced current इन देखिए, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ S1 S2 तक पहुंच जाएगी इन कॉन्टैक्ट की हेल्प से, तो वो B1 B2 के थ्रू आउटपुट में जाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट इन आर्मेचर coil is fed to external circuit through these brushes. तो ये थे मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। अब है वर्किंग। ओके, तो एज द आर्मेचर कॉइल रोटेट्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। क्योंकि एरिया वेक्टर जो होगा कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है उनके बीच में एंगल चेंज होगा। फाई होता है आपका बी डॉट ए, बी ए कोस थीटा। तो थीटा चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। ओके, तो एज द आर्मेचर कॉइल रोटेट्स, the magnetic flux linked with it changes. Magnetic flux linked with it changes, and so induced current flows through it, and so induced current flows through it. Induced current flows through it. The direction of induced current changes. The direction of induced current changes after every half rotation. After every half rotation. तो एक हाफ में B1 पॉजिटिव की तरह काम करेगा और B2 नेगेटिव की तरह, और दूसरे हाफ में
अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो इन वन हाफ रोटेशन, इन वन हाफ ऑफ रोटेशन, in one half of rotation, B1 acts as positive terminal, B1 acts as positive terminal and B2 as negative terminal। और नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज होगी करंट की, तो B1 नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा और B2 पॉजिटिव की तरह। इन अनदर हाफ ऑफ रोटेशन, B1 will act as negative terminal and B2 as positive टर्मिनल। तो मीन्स हाफ रोटेशन के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाएगी या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज हो जाएगी। ओके, हेंस अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर। हेंस alternating current is produced by generator। तो स्टूडेंट ये था वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इधर से इरेज करने वाला हूं इस पार्ट को। मुझे डायग्राम की अभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं डायग्राम को अभी इरेज नहीं करूंगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही है इस कॉइल की रोटेशन से, उसके लिए अब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेट n is number of turns in coil, number of turns in coil, B is magnetic field, and तो जो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, A is area of coil or area of each turn, area of each turn, and theta is angle between वेक्टर B एंड वेक्टर A, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, और ये होगा ओमेगा टी एट एनी टाइम t, बिकॉज ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ
rotation, angular frequency of rotation. So flux through each turn will be flux through each turn phi prime, it will be b dot a, तो बी ए कोस थीटा, और थीटा क्या है आपका, बी ए कोस थीटा इज ओमेगा टी. तो देर आर टोटल नंबर ऑफ एन टर्न्स, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी, एन से मल्टीप्लाई कर दो फाइव प्राइम को, तो टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल पी क्यू आर एस इज phi, it will be n into phi prime. Phi prime क्या है, फ्लक्स थ्रू वन टर्न एंड n इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हो गया आपका n b a cos ओमेगा t. और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू है एन बी ए कोस ओमेगा टी. तो इसमें एन बी और ए कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो माइनस एन बी ए, और कोस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा भी आ जाएगा, तो ये आ गया आपका एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और आई विल राइट इट ई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नोट इज एन बी ए ओमेगा. इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ई नोट इज पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. आप इसको एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, ई नोट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, आई विल बी ई बाय आर. अब मैं इधर से इसको इरेज कर सकता हूं. तो इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट आई विल बी ई बाय आर. ई की वैल्यू रख दो ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर, सो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय आर इज peak value of induced current, peak value of induced current. तो स्टूडेंट ये था एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट. अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC एंड डिसएडवांटेज ऑफ AC ओवर DC. तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर हम ये पार्ट करते हैं कि AC की DC से एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. ये आपका AC जनरेटर, यहां पर टॉपिक कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC. एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC. फर्स्ट,
जनरेशन ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। एसी करंट या एसी ईएमएफ प्रोड्यूस करना डीसी के बजाय ज़्यादा इकोनॉमिकल है, यानी सस्ता है। तो फर्स्ट, जनरेशन ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। ये फर्स्ट एडवांटेज है कि एसी को प्रोड्यूस करना ज़्यादा इकोनॉमिकल है। सेकंड एडवांटेज, एसी को आप इजीली ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द अल्टरनेटिंग voltage can be easily stepped up. The alternating voltage can be easily stepped up or stepped down by using a transformer. Number 3, alternating currents can be transmitted to distant places without any significant line loss. Line loss means heat loss जो करंट से होता है। AC can be transmitted to distant places. AC can be transmitted to distant places without any significant लाइन लॉस। लाइन लॉस होता है हीट लॉस, I²RT। जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो उस वायर की रेजिस्टेंस होगी, तो उसमें हीट लॉस होगा I²RT। नंबर 4, AC can be easily converted into DC by using rectifier. रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। AC can be easily converted into DC using rectifiers. AC can be easily converted into DC using rectifiers. So student, ये कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ AC ओवर DC। इसी तरह कुछ डिसएडवांटेज भी हैं AC की, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ DC ओवर AC। ओके, तो सबसे पहले जो IRMS मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, DC इक्विवेलेंट होता है, यानी RMS वैल्यू AC की जितना हीट प्रोड्यूस करती है उतना ही DC की वैल्यू प्रोड्यूस करती है। तो जो पीक वैल्यू है वो तो उसका भी 1.414 यानी √2 टाइम्स होता है RMS का। √2 क्या होता है, 1.414, यानी पीक वैल्यू AC की बहुत ज़्यादा होगी, और पीक वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इट विल बी डेंजरस टू वर्क विथ AC। सो यहां हम लिखेंगे फर्स्ट, पीक वैल्यू ऑफ AC इज हाई। आपकी जो पीक वैल्यू है I0 वो होता है √2 IRMS। पीक वैल्यू ऑफ
AC is high, so it is dangerous to work with AC. So it is dangerous to work with AC. ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोटाइपिंग है, ये जो फिनोमिना है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो पॉजिटिव हाफ में एसी के दो हाफ है, एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ। तो पॉजिटिव हाफ में जितना डेपोजिशन होगा सेकंड हाफ में वो रिमूव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोटाइपिंग जैसी प्रोसेस आप एसी की हेल्प से नहीं कर सकते। AC cannot be used, AC cannot be used in phenomena like electroplating, electrotyping, etc. ये है सेकेंड डिसएडवांटेज। एंड थर्ड इज AC is transmitted more from the surface of conductor than from inside, और इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो थर्ड है AC is transmitted more from surface of conductor, more from surface of conductor than from inside, then from inside. This is called skin effect. This is called skin effect. और इसी वजह से एक सिंगल वायर की बजाय we use several fine insulated wires for transmission of AC. So several fine insulated wires. So several fine insulated wires are required for transmission of AC. Transmission of AC. तो एक सिंगल थिक वायर AC ट्रांसमिशन के लिए इफेक्टिव नहीं होगी, सो यू हैव टू यूज सेवरल फाइन इंसुलेटेड वायर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ AC. तो ये है स्टूडेंट कुछ डिसएडवांटेज ऑफ, हमने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, डिसएडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, डिसएडवांटेज ऑफ AC ओवर DC. ओके, तो ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, और इसके साथ ही ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, आपकी ये क्लास यहीं पर एंड होती है, तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।